हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 15.1। नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी, संभावना। ओके, कोई भी इवेंट है, कोई भी बात है, ठीक है, उसके होने की जो संभावना होती है उसे ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि चांसेस कितने हैं, संभावना कितनी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है। हिंदी में बोलते हैं इसे प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना। प्रोबेबिलिटी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच होती है दैट डील्स विद द अकरेंस ऑफ ए रैंडम इवेंट। ध्यान से समझेंगे इस बात को कि प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? विद द अकरेंस ऑफ ए रैंडम इवेंट। कोई भी रैंडम इवेंट है, रैंडम इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उसके साथ ये ब्रांच क्या करती है? डील करती है। तो रैंडम इवेंट क्या होता है ये भी समझ लो। रैंडम इवेंट का मतलब ये है कि मान लो कि मेरे पास एक डाई है। डाई समझते होंगे? हाँ जी। इस डाई में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस टाइप से डाई मतलब क्यूब, ठीक है। तो जब हम इस क्यूब को, डाई को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? जहाँ तो 1 आएगा, जहाँ 2 आएगा, जहाँ 3 आएगा, जहाँ फिर 4 5 और 6 होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है? 1 आने के चांस कितने हैं? 1 आने के चांस उतने ही हैं जितने 2 3 4 जहाँ 5 या 6 के आने के चांस हैं। इसी तरह मैं बोलूँ कि 3 आने के चांस कितने हैं, मतलब जितने अदर नंबर के आने के चांस हैं उतने ही 3 आने के चांस हैं, ठीक है। तो इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? रैंडम इवेंट बोलेंगे। मतलब यहाँ पर कोई पार्शलिटी नहीं है, सभी के चांसेस सेम हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं रैंडम इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझें, प्रोबेबिलिटी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है दैट डील विद द अकरेंस ऑफ ए रैंडम इवेंट, ठीक है, जो किसी रैंडम इवेंट के होने, ठीक है, होने के साथ डील करती है। मतलब इस ब्रांच में हमने स्टडी करनी है को किसी भी इवेंट की हैपनिंग किस तरह होती है, ठीक है, कोई भी इवेंट किस तरह आता है ये कह सकते हैं। वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1। जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू? नेचुरली सी बात है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के बारे में बात हो रही है। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 to 1 होती है। ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, पॉसिबिलिटी की वैल्यू होती है, वो मिनिमम तो 0 होती है और मैक्सिमम जो 1 होती है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 है तो इसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। ओके, या फिर इम्पॉसिबल इवेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट या फिर इम्पॉसिबल केस, इम्पॉसिबल आउटकम, कोई भी वर्ड आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी भी इवेंट के हैपन होने के चांस, ठीक है, होने के चांस अगर 0 हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? उस प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी या फिर इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल आउटकम या फिर इम्पॉसिबल केस, ठीक है। सपोज कि मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 10 ग्रीन बॉल हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना, मेरे पास एक कंटेनर है, कोई बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर 10 ग्रीन बॉल हैं, राइट। तो मैंने एक बॉल निकाली वहां से, उस कंटेनर में से, उस बॉक्स में से एक बॉल निकाली है। अब उस बॉल के रेड होने के चांस क्या हैं, ठीक है।
हमारे पास क्या है 10 ग्रीन बॉल हैं। नेचुरली बात है कि रेड बॉल जब है ही नहीं हमारे पास तो उसके हैपन होने के चांस, उसके आने के चांस क्या हैं, 0 हैं। इन दिस केस यू कैन से कि जो इवेंट है हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर रेड बॉल आने के चांसेस 0 हैं, मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1। सेम एग्जांपल ले सकते हैं, कंटेनर है, बॉक्स है, बॉक्स में 10 ग्रीन बॉल है, मैंने एक बॉल रैंडमली उठाई। ठीक है, रैंडमली का मतलब है कोई भी बॉल आ सकती है वहां से। ठीक है, तो एक बॉल मैंने रैंडमली निकाली है, उस बॉल के ग्रीन होने के चांस क्या हैं, क्योंकि सारी की सारी बॉल ग्रीन हैं, इसका मतलब है उस बॉल के ग्रीन होने के जो चांसेस बनेंगे वो 100% बनेंगे। ठीक है, 100% मतलब 1। कैसे, 100 बाय परसेंटेज हटाएंगे तो बाय में क्या हो जाएगा 100, 100 बाय 100 मतलब 1। ठीक है, अगर किसी इवेंट की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब है उस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे श्योर प्रोबेबिलिटी, बोल दो, हाँ जी, श्योर प्रोबेबिलिटी, या फिर श्योर इवेंट, या फिर श्योर आउटकम, या फिर श्योर केस, कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के वर्ड्स आपकी बुक में मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। फिर से ध्यान दो, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है दैट विल बी कॉल्ड इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल आउटकम, इम्पॉसिबल केस। ओके, और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100% है यानी कि 1, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1 का मतलब है 100%। ठीक है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 0 मतलब 0%। मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 0 और 1 के बीच में रहेगी। ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी P किसके लिए लगाया मैंने, P लगाया है प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 0, ठीक है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, तो मतलब यहां साथ में इक्वल का साइन भी आएगा। ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 का मीनिंग है 100% और 0 का मीनिंग 0%। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। सपोज कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, इसका मतलब है उस इवेंट के हैपन होने के चांस कितने हैं 70%। ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, 0.7 है तो 70%, 0.9 है तो 90%। ठीक है, इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं और परसेंटेज को दोबारा प्रोबेबिलिटी में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी इज द रेशो ऑफ द फेवरेबल आउटकम, साथ में मैंने केस लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, फेवरेबल आउटकम जहां फेवरेबल केस। ठीक है, जहां फेवरेबल इवेंट भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशो ऑफ फेवरेबल आउटकम विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम होते हैं और जो हमारे पास टोटल आउटकम होते हैं उन दोनों का रेशो होती है। ठीक है, इसी को एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं साथ साथ। हाँ जी, ध्यान दे 1 मिनट। जिस तरह मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, ओके, इसमें हमारे पास 5 रेड बॉल हैं और 7 मान लो ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, 5 रेड हैं, 7 ब्लैक बॉल हैं। इनमें से मैंने रैंडमली का मतलब है, ठीक है, बिना देखे, बिना किसी पार्शलिटी के, ठीक है, सभी के इक्वल चांस हैं। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या किया, रैंडमली एक बॉल निकाली है, रैंडमली मैंने एक बॉल निकाली है। ठीक है, उस बॉल के रेड होने के चांस कितने हैं, ध्यान देना,
कंटेनर है, जो बॉक्स है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल हैं। तो नेचुरली सी बात है, रेड होने के चांस कैसे निकालेंगे? फेवर में कितने हैं? हमारी फेवर में है 5 इवेंट, ठीक है, 5 आउटकम, मतलब 5 रेड है। आपको रेड की पॉसिबिलिटी चाहिए, पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 5 ऊपर आ जाएगा, बाय में आएंगे टोटल बॉल कितने हैं? 5 + 7 12, ठीक है। तो मतलब क्या है, ऊपर आएंगे फेवरेबल केस, नीचे आएंगे टोटल केस, जो कि मैंने लास्ट लाइन में एक्सप्लेन किया है। प्रोबेबिलिटी इज द रेशो, ठीक है, रेशो, ये रेशो बन गया ना, इसका ध्यान दो, 5:12। 5:12 का मीनिंग है कि अगर हमारे पास रेड 5 हैं तो टोटल हमारे पास बॉल्स कितने हैं? रेड और ब्लैक मिलाकर 12 बॉल्स हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? रेशो है किसका? फेवरेबल आउटकम का। फेवरेबल आउटकम का मतलब है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए, ठीक है। बाय में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम का मतलब क्या है कि जब मैंने बॉल निकाली है, टोटल 12 बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं, तो टोटल 12 में कोई भी आ सकती है ना, तो इसलिए ये 12 नीचे आएगा। जो फेवरेबल केस है, मतलब हमें रेड चाहिए, तो रेड तो हमारे पास 5 है, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको पॉइंट्स में राइट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। जिस तरह 5/12 हो गया, ठीक है, इसे वैसे का वैसे छोड़ना है, इसे डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका थोड़ा बेसिक था, ध्यान रखना। फिर से मैं दोबारा बता दूं आपको, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के हैपन होने के जो चांसेस होते हैं, संभावना होती है, ठीक है, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम किसी रैंडम इवेंट के होने के बारे में डील करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ये हमारे पास रेशो होता है फेवरेबल केस का, ठीक है, और बाय में टोटल केस का, ठीक। फेवरेबल केस जिसकी हमने पॉसिबिलिटी निकालनी है, ठीक है, जिसकी हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है, वो फेवरेबल केस। एक और एग्जांपल, ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट को क्लियर करने के लिए, मान लो कि टोटल 100 हमारे पास लॉटरी के टिकट हैं, ठीक है, लॉटरी के टोटल 100 टिकट हैं। उन 100 में से मैंने 5 टिकट परचेज किए हैं, ध्यान देना, उन 100 में से मैंने 5 टिकट परचेज किए हैं, तो मुझे लॉटरी का टिकट मिलने के चांस क्या हैं? मतलब क्या है? मेरे वाले जो टिकट हैं उनमें ड्रा आएगा, उनके चांसेस क्या हैं? तो अब यहाँ पर देखें, टोटल हमारे पास लॉटरी के टिकट हैं 100, लेकिन मैंने परचेज किए हैं 5, तो मुझे इनाम आने के चांस कितने हुए? फेवर में ये वाले हैं, ठीक है, और बाय में टोटल हैं। जब कैंसिल करेंगे तो 1/20, जहाँ 1:20 आप बोल सकते हैं, ये चांस है, मतलब, ठीक है। मतलब टोटल 100 हैं तो मेरे चांस हैं 5, अगर टोटल 20 हैं तो मेरे चांस हैं 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा बेसिक सा था, ताकि आप इस चैप्टर के साथ लिंक हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 15.1 एक्सरसाइज। हाँ जी, तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15.1। एक्सरसाइज नंबर 15.1 का सम नंबर फर्स्ट, ध्यान देंगे स्टूडेंट। सम नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो बेसिक करने के बाद ये हमारे पास 15.1 का सम नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमें कुछ एक स्टेटमेंट दे रखी है और उसमें हमारे पास ब्लैंक छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो इनको हमने फिल करना है, जो ब्लैंक्स हैं हमारे पास, ध्यान देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर होगा आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में। ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है, कोई इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। ओके, ये कैसे? ध्यान दो, कोई भी इवेंट है, पहले तो इवेंट समझो आप, जिस तरह मैंने एक डाई को टॉस किया है, ठीक है, मान लो डाई है, इसे मैंने टॉस किया, डाई मतलब क्यूब, ठीक है, जिसमें नंबर लिखे होते हैं उनके साइड्स पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, क्यूब को, डाई को टॉस किया, ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए
1 आने के चांस इसमें कितने हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 1, देखो ध्यान से, P किसके लिए है, P प्रोबेबिलिटी के लिए, ब्रैकेट में मैंने 1 लगाया है, इसका मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर 1, ठीक है। 1 नंबर आने के चांस कितने हैं। डाई पर क्या होता है, डाई में देखें तो इस टाइप से डाई होती है, ओके, ये डाई क्यूब टाइप की होती है हमारे पास, ये रही डाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक साइड पे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 5 6 इस टाइप से लिखा होता है। तो नेचुरली बात है कि अगर 1 एक ही साइड पे है तो जो फेवर में केस है वो तो 1 केस ही हुआ ना, ठीक है। 1 आने के चांस भी उतने हैं, 2 आने के चांस भी उतने हैं, 3 आने के चांस भी उतने ही हैं, ठीक है। कितने, 1/6, ठीक है। कोई भी नंबर है डाई में, हर एक नंबर के आने के सेम चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आने के चांस 1/6 हो गए, ठीक है। अब ये देखो कि 1 ना आने के चांस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट 1, ध्यान देना, 1 ना आने के चांस कितने हुए, ठीक है। 1 को छोड़कर बाकी नंबर्स कितने हैं, 2 3 4 5 6, 5 नंबर है, 5 नंबर हैं। तो कहने का मतलब है कि 1 ना आने के चांस का मतलब 1 को हटा दो, बाकी में से कोई भी नंबर आ सकता है, बाकी 5 नंबर में से, ठीक है। तो अब ये ध्यान दो, ये हमारे पास 1 क्या है, इवेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है, यहाँ पर ई क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर ई आने के चांस कितने हैं, 1/6, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोट ई, ठीक है। तो नोट ई कितना है, यानी कि नोट 1 कितना है, 5/6। अब 1/6 और 5/6 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, कोई भी इवेंट है, ठीक है, उसके हैपन होने के चांस प्लस हैपन ना होने के चांस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो कोई एग्ज़ाम देता है, उस एग्ज़ाम को पास करने के उसके 70% चांस हैं, ठीक है। एग्ज़ाम को पास करने के चांस कितने हैं, 70%। इसका मतलब है एग्ज़ाम को ना पास करने के चांस कितने हुए, 30%। जब हम 30% और 70% को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो 100/100, मतलब ये आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। तो मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि 100%, ठीक है। आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अभी मैंने किया है, जब मैंने इसके बेसिक करवाए हैं आपको, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, नेचुरली बात है 0 आएगा, ठीक है। कोई इवेंट ऐसा, ठीक है, जिसके हैपनिंग के चांस 0% हैं, मतलब वो इवेंट नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा रेज करना पड़ेगा हमें, हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, ठीक है। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो नहीं हो सकता, जो हैपन नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता है, 0 होगी, ठीक है। जिस तरह मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स में 10 हमारे पास ग्रीन बॉल हैं, मैंने एक बॉल निकाली है, उसके रेड होने के चांस है। नेचुरली बात है कि ये इवेंट कांट बी हैपन, ये इवेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके चांस 0 हैं। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, ठीक है। इस टाइप के जो इवेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल लिख दो या इम्पॉसिबल इवेंट लिख दो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ऐसे इवेंट जो नहीं हो सकते हैं 0 होंगे, और इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, सर्टेन होता है डेफिनेट, पक्का, श्योर। सुन ले ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है डेफिनेट, जो होगा ही होगा, पक्का है, श्योर है, ठीक है। टू हैपन,
इज 1, नेचुरली बात है, ऐसा इवेंट जो पक्का है, होना ही होना है। सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है, पूर्व से, ठीक है, चढ़ता है, उदय होता है। तो ये क्या है, सर्टेन है, डेफिनेट है, होगा ही होगा, ठीक है। तो इस इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1 बनेगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्या होती है वो, श्योर प्रोबेबिलिटी, पक्का, श्योर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 4th पॉइंट, सम होता है जोड़ना, ठीक है, ऐड करना। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज है मतलब एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, हाँ जी ध्यान देना, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री, ठीक है, इवेंट बने हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पर क्या होगा, 1 आएगा। ये तो नेचुरली बात है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 से ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक डाई है, डाई वाला एग्जांपल फिर से उठाते हैं, डाई मतलब क्यूब, ठीक है। तो इस डाई में मान लो कि आपको 1 चाहिए, 1 आने के चांस कितने हैं, 1/6, इसमें 2 आने के चांस 1/6, इसमें 3 आने के चांस 1/6, ठीक है, इसमें 4 आने के चांस 1/6, इसी में 5 आने के चांस 1/6 और इसमें 6 आने के चांस भी 1/6 रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जिस तरह 1 2 3 ये सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। जब सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया जाएगा, उनका सम किया जाएगा, तो हमारे पास ये 1 आएगा, ठीक है। आप ऐड कर सकते हैं, और कोई इवेंट नहीं है इसमें, ध्यान रखना। आपने डाई को टॉस किया है, क्यूब को टॉस किया है, ठीक है, तो वहां पर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि डाई पर और कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम लेकर ऐड करो तो ये बन जाएगा 6/6, दैट इज इक्वल टू 1, ओके। तो ध्यान दो, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। हाँ जी, इसी का लास्ट पॉइंट है इस सम का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। क्या होती है, ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है, जहां इक्वल होती है, किसके, 0 के। कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो जहां तो 0 के इक्वल होगी, जहां फिर 0 से ज्यादा होगी, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू 0 सॉरी, एंड लेस किससे होती है, 1 से ऊपर तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, तो मतलब ये क्या हुई, लेस और इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, 0 से ज्यादा होगी, जहां फिर 0 के इक्वल होगी। और लगा हुआ है ना, ठीक है, दोनों में से एक आएगा, जहां प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, जहां 0 से ज्यादा, ठीक है। सेकंड क्या है, जहां वो 1 से लेस आएगी, जहां 1 के इक्वल। मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, आल्सो प्रोबेबिलिटी में भी 0 में भी 1, ओके स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी जो लाई करती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है, प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल हो सकती है, और इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है तो इसे बोलते हैं सर्टेन प्रोबेबिलिटी, श्योर प्रोबेबिलिटी, या फिर डेफिनेट प्रोबेबिलिटी, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सामने है सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 में क्या करना है, ध्यान दें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन, ठीक है। तो सेकंड सम करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए
कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं। जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि इक्वली मतलब जिनके इक्वल चांस होते हैं होने के और ना होने के। ध्यान दें, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे इवेंट, ऐसे आउटकम जिनके होने और ना होने के इक्वल चांस होते हैं, ये कह सकते हैं कि 50% चांस होते हैं। 50% चांस होने के और 50% चांस उनके ना होने के, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, जहाँ इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी कि इवेंट। तो पहला हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, ध्यान से बात को समझें। एक ड्राइवर है, वो किसी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। कार स्टार्ट हो जाती है और डज नॉट स्टार्ट, और स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। अब मान लो उस ड्राइवर ने कार स्टार्ट की होगी, तो ज़्यादा चांस किसके हैं? ज़्यादा चांस स्टार्ट होने के हैं या ना होने के। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कार स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहली सेल्फ में ही कार स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं होता कि हमने स्टार्ट करने की कोशिश की, ठीक है, इक्वल चांस हों, ऐसा नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दें, कार स्टार्ट करेंगे तो कार स्टार्ट होने के चांस ही ऑलमोस्ट होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं, ठीक है। बाई चांस बैटरी ऑफ हो, ठीक है, इस तरह कोई टेक्निकल खराबी हो कार में, तो कह सकते हैं कि उस केस में कार स्टार्ट ना हो। अदरवाइज क्या होगा, 99.98% जो चांसेस होते हैं वो कार स्टार्ट होने के होते हैं। तो जब हमें मालूम है कि यहाँ पर 50% और 50% वाला रूल लागू नहीं हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ राइट कर देंगे नोट इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। तो ये वाला जो इवेंट है ये इक्वली लाइकली नहीं है। बस यस आप नोट भी राइट कर दें तो काम चल जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, कार स्टार्ट होने के चांस ही बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो सेकंड जो हमारे पास इसका पार्ट है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, ठीक है। एक प्लेयर है, बास्केटबॉल शूट करने की कोशिश करता है, शी और ही शूट और मिस द शॉट, ठीक है। तो वो शॉट को मिस करेगी या करेगा, जहाँ शूट करेगा, ठीक है। तो नेचुरली बात है, प्लेयर है, ठीक है, ट्रेंड है, तो जब वो ट्राई करेगा तो उसके होने के चांस ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। जिस तरह मान लो, ठीक है, कोई प्लेयर है, वो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, ठीक है, किक वगैरह लगा रहा है, तो ज़्यादा चांसेस क्या है, 99% चांस शूट होने के ही हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि 50% चांस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ओके, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्या है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के लिए ट्रायल किया गया है। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में क्या होता है, जहां तो आंसर सही होगा या गलत होगा। ओके, द आंसर इज राइट और रोंग, ठीक है। तो आंसर के राइट और रोंग होने के चांसेस कितने हैं? नेचुरली बात है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है, अगर हम लोग गेस करते हैं तो चांसेस क्या होते हैं, 50% राइट होने के और 50% रोंग होने के, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में हमारे पास ये इक्वली लाइकली इवेंट रहेगा। यस, दिस इज इक्वली लाइकली इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है, ए बेबी इज बोर्न, ठीक है, एक बच्चे का जन्म होता है। इट इज ए बॉय और ए गर्ल, ठीक है, यह लड़का है या फिर लड़की, ठीक है। तो नेचुरली बात है, जेंडर का क्या होता है, बोर्न होने के बाद ही, ठीक है, मालूम पड़ता है हमें कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो वो बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, वो लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है। दोनों के चांसेस 50-50% हैं। ओके, 50% का मतलब क्या है कि बोर्न होने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा, ठीक है। और उस बच्चे के जन्म से पहले तो हम यही गेस करेंगे ना, लड़का है या लड़की, ठीक है, इक्वल चांसेस, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यस इट इज
इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक था। इक्वली लाइकली इवेंट, यहां पर इक्वल चांस हो, ठीक है, दोनों के हाफ हाफ चांस हो इवेंट के होने के भी और ना होने के भी। ठीक है, तो आई थिंक ये सम आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसे आप ध्यान से करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 3। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 3 है Y is tossing a coin। ठीक है, लिसन केयरफुली। Y is tossing a coin considered to be a fair way। ठीक है, फेयर वे, बिल्कुल ओके, राइट वे, फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। क्या कहा गया है कि ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों कंसीडर किया जाता है, किसमें, फुटबॉल गेम में। ठीक है, जो कौन सी टीम, ठीक है, बॉल को पहले, ठीक है, प्राप्त करेगी। ठीक है, क्या होता है, कोई भी मैच हो, क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी टीम खेलेगी, पहले खेलेगी, मतलब पहले बैटिंग करेगी या फिर पहले बॉलिंग करेगी। ठीक है, इसे डिसाइड करने के लिए जो एम्पायर होता है वो क्या होता है, एक कॉइन की हेल्प लेता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक टीम, ठीक है, बताती है कि हमें हेड चाहिए या हमें टेल चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतती है वो डिसाइड करती है कि मैंने फील्डिंग करनी है पहले या पहले बैटिंग करनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। मेन पॉइंट क्या है, ये इवेंट इक्वली लाइकली है। जब भी आप टॉस करेंगे कॉइन से, ठीक है, 1 रुपी, 5 रुपी, 2 रुपी, ठीक है, उसमें क्या होगा, हेड और टेल आने के इक्वल चांस होंगे। ठीक है, वहां कोई पार्शलिटी नहीं होगी, तो इसलिए हम कॉइन को यूज करते हैं। मेन पॉइंट है कि कॉइन जो इवेंट है वो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। इसलिए क्या होता है, कोई भी मैच हो, ठीक है, फुटबॉल मैच है, ठीक है, फुटबॉल की गेम है जहाँ कोई क्रिकेट की गेम मैच है, उसमें हम ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, ठीक है, इसके लिए हम लोग कॉइन को यूज करते हैं। तो मेन इसका आंसर क्या होगा, कॉइन इज ए इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, तो इसलिए इसे कंसीडर किया जाता है कि ये फेयर वे है ये डिसाइड करने का कि कौन सी टीम पहले, ठीक है, बॉल को प्राप्त करेगी, बॉल से खेलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वली लाइकली इवेंट होने की वजह से, हेड और टेल के चांसेस इक्वल होने की वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, ठीक है, सुन लो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, हमें क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में एक पॉइंट मैंने क्लियर कर रखा है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, सुन लो, ये 2 सिंबल हैं, ध्यान देना, ये सिंबल कौन सा है, ये सिंबल ग्रेटर देन का है, और इसके साथ अगर इसको मिला दें ये इक्वल का है। मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इसे बोलेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, और साथ में प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कुछ भी नहीं हो सकती। तो यहां पर देखें, पहला है 2/3, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है, नेचुरली सी बात है। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 6.6 लगा दो या 6.7 लगा दो। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। तो आपको मालूम है जो प्रोबेबिलिटी लाई करती है वो कहां पर लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये वाला जो नंबर है 0.67 0 और 1 के बीच में है या नहीं है। यस, ऑफ कोर्स इसके बीच में है, तो 0.67 प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, ये तो आंसर हमारे पास ओके है। हमने बताना है कि कौन सी नहीं हो सकती है, नेगेटिव।
-1.5, नेचुरली बात है कि -1.5 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करता है। -1.5 0 से छोटा नंबर है, ठीक है, जबकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से छोटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी है जो बी पार्ट वाली, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि -1.5 पॉसिबल नहीं है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो सी देखो, सी हमारे पास क्या है, सी है 15%। अगर परसेंटेज को हटाते हैं तो ये बन जाएगा 15/100। तो 15/100 को हम राइट कर सकते हैं 0.15। अब ये देखें कि 0.15 0 और 1 के बीच में लाई करता है या नहीं करता है? यस करता है। 0.15 क्या है, 0 और 1 के बीच में आता है, तो मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी भी पॉसिबल है। नेक्स्ट 0.7, ये तो दे ही रखा हमें, 0.7 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ये प्रोबेबिलिटी भी पॉसिबल है। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी जो 0 है या 0 से बड़ी है, ठीक है, 1 है या 1 से छोटी है, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हैं, ठीक है। मतलब 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है और 0 से कम वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिए ये। तो नेक्स्ट हमारे पास हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का। इफ P ऑफ E, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट E, ठीक है, इसे बोलना है तो क्या बोलेंगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट E 0.05, मतलब इवेंट E के होने के चांस हैं 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, ठीक है, इसके हैपन न होने के चांस कितने हैं ये आपने बताना है। वेरी सिंपल सम है हमारे पास, ध्यान देना। हमें मालूम है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E, ठीक है, ये पॉइंट आया भी था पहले, शायद तो क्वेश्चन नंबर 1 में था कि प्रोबेबिलिटी फॉर E प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट E इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट नॉट E, ठीक है। किसी इवेंट के होने और ना होने के चांस होते हैं, टोटल चांस 1 के इक्वल होते हैं। तो अब देखें, ये फार्मूला आपने लर्न रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट नॉट E। कई बार नॉट E नहीं लिखा होता, इस तरह लिख देते हैं, E के ऊपर बार का साइन सॉरी, तो नॉट E या E के ऊपर बार का साइन दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मीनिंग सेम है। कई बार ऐसे भी आता है, E के ऊपर डैश लगा आता है, वो भी सेम मीनिंग है। नोट E लिखा हो, E के ऊपर डैश लिखा हो, E के ऊपर बार का साइन हो, तीनों का सेम मीनिंग रहेगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो अब क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट E दैट इज 0.05, ठीक है। तो PE हमें 0.05 दे रखा है, प्लस P नोट E हमने फाइंड करना है, इक्वल टू 1 है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर नोट E इक्वल टू 1, हाँ जी, 0.05 प्लस का नंबर है, ये हो जाएगा माइनस का, हाँ जी, 1 में से 0.05 माइनस करना है। कैसे करेंगे, 1, हाँ जी, 1 के बाद आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये क्या है, 0.05, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है हमेशा, ध्यान रखना। तो यहां पर राइट कर देंगे 0.5, यहां पर 0 कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नहीं है कुछ भी, 0 राइट कर दो। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है यहां पर, इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो 1 में से 0.05 लेस करना है, तो यहां पर बचेगा 5, यहां पर 9 का 9 और यहां पर 0 आ जाएगा, दैट इज 0.95। ओके स्टूडेंट्स, किसी इवेंट के होने के चांस 0.05 हैं और उसके ना होने के चांस हैं 0.95। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे सम नंबर 3rd, 4th और 5th। इसके बाद हम करेंगे सम नंबर 6th। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6th, सेम एक्सरसाइज। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज,
ओनली, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, ओनली मतलब क्या है कि जो बैग है उसमें केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं हमारे पास, ठीक है, यानी कि ऐसी कैंडीज जिनका लेमन जैसा फ्लेवर हो वो वाली कैंडीज हैं उस बैग में, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे मालिनी क्या करती है, एक कैंडी निकालती है, वन कैंडी। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालेगी, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकंड है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है, वो जो कैंडी निकालेगी उसका लेमन फ्लेवर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट को पहले करेंगे, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है, ऐसी कैंडी जिसका ऑरेंज जैसा स्वाद हो, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ध्यान दें स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी फॉर एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या बनेगी, नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज कितनी है, कुछ भी नहीं है, पहली लाइन में क्लियर किया है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ठीक है, जो लेमन है उसके फ्लेवर वाली कैंडीज हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी तो है ही नहीं, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 0, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट बन गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 बनेगी। सेकंड हमारे पास पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी फॉर ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, हाँ जी, लेमन के फ्लेवर वाली कैंडीज कितनी हैं, जो टोटल कैंडीज हैं बैग में वो सारी की सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज हैं, ठीक है, सभी में क्या है, लेमन जैसा स्वाद ही है, तो मतलब टोटल कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड है, तो नेचुरली बात है जब मालिनी एक कैंडी निकालेगी तो वो लेमन कैंडी ही आएगी, मतलब ये क्या हुआ, श्योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पक्का है, ये सर्टेन है, श्योर है कि लेमन फ्लेवर्ड ही आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल जो कैंडीज हैं बैग में वो सारी की सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड ही हैं, ठीक है, तो मतलब लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज के लिए प्रोबेबिलिटी तो श्योर बनेगी, 1 बनेगी, लेकिन ऑरेंज फ्लेवर्ड के लिए 0 बनेगी, क्योंकि बैग में कोई भी ऐसी कैंडी नहीं है जिसका फ्लेवर ऑरेंज हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सम नंबर 6। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 7। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। ध्यान दें, 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे ना होने की, नॉट हैविंग ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे है, ठीक है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। ध्यान दें पहले कि बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992, ठीक है, इसे राइट करो पहले, प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग सेम बर्थडे, यहां पर लिखें नॉट हैविंग सेम बर्थडे, हाँ जी, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.992। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे का मतलब है सेम डेट, सेम मंथ, ठीक है, और सेम ईयर, ठीक है, सेम ईयर, सब कुछ सेम है, तो उनका सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ना होने की प्रोबेबिलिटी, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.0
0.992। ठीक है, आपने बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। उनका सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये आपको मालूम है कि सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी प्लस सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 रहेगी। ठीक है, तो यहां पर राइट कर दो हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है, हैविंग सेम बर्थडे क्या रहेगा ये। अभी आपने पहले एक सम किया है जिसमें प्रोबेबिलिटी फॉर ई प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ई इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट हैविंग सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो अब 1 में से क्या करेंगे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, वो सेम बर्थडे वाली प्रोबेबिलिटी आएगी। तो 1 में से ये लेस करना है तो मतलब 1.000 राइट कर लो। यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है प्लस माइनस करने के लिए। तो यहाँ पर 992 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0। ठीक है, तो मतलब हैविंग सेम बर्थडे 0.008। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बता रखा है हैविंग सेम बर्थडे प्लस नॉट हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो, ठीक है, तो 1 के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल सम है। सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.992 थी। सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, दोनों को ऐड कर देंगे, सेम बर्थडे प्लस नॉट सेम बर्थडे इक्वल टू 1। तो सेम बर्थडे आ जाएगा 1 माइनस नॉट सेम बर्थडे, 1 माइनस नॉट सेम बर्थडे दैट इज सेम बर्थडे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 8। ध्यान देंगे, सम नंबर 8 है हमारे पास ए बैग कंटेन्स, हाँ जी, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, हमारे पास बैग में 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। रैंडमली हमने बिना पार्शियलिटी के, बिना देखे, ठीक है, एक बॉल को निकाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपने बताना है। ठीक है, ध्यान दें, पहला पॉइंट है जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, रेड के लिए, वो रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी, हाँ जी। तो बैग में टोटल बॉल कितने हैं, टोटल हैं 3 रेड और 5 ब्लैक, मतलब टोटल तो 8 बॉल हो जाएंगे। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल के लिए। रेड कितनी है, 3 रेड हैं। ठीक है, बाय में टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 3/8 प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट रेड। ठीक है, रेड ना हो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, नॉट रेड बॉल दैट इज, अब रेड कितनी नहीं है, 3 रेड हैं, बाकी जो भी हैं ब्लैक हैं, तो नॉट रेड के लिए आ जाएगा 5/8। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना कि हमारे पास बैग में टोटल 3 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल है, यानी कि 8। टोटल आउटकम 8 है, तो बाय में तो 8 ही आएगा दोनों केसेस में। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली हमने बैग में से एक बॉल निकाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। उसके रेड होने के चांसेस, यानी कि 3 बाय टोटल बॉल, 3 + 5 यानी कि 8। अब रेड ना होने के चांस ऐसे कर सकते हैं आप, 1 में से रेड होने के चांस माइनस कर दो। ठीक है, 1 में से ये माइनस कर दो तो भी यही आएगा हमारे पास नॉट रेड बॉल। ठीक है, 1 में से 3/8 लेस करो, हाँ जी, 1 में से 3/8 लेस करेंगे, एलसीएम 8 आएगा। तो 8 - 3 = 5/8, सेम आंसर ही रहेगा। ठीक है, मतलब 2 फार्मूले हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर दो नॉट रेड। ठीक है, ये रेड है तो ये नॉट रेड है 5/8, जहां फिर 1 में से रेड वाले माइनस करेंगे तो भी नॉट रेड ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 7th and 8th।
हाँ जी, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास इस एक्सरसाइज का सम नंबर 9th। ए बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ध्यान दें, कोई बैग है जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड नेक्स्ट है हमारे पास 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स में से हमने एक मार्बल निकाला है एट रैंडमली, यानी कि बिना बॉक्स में या कंटेनर है जो भी उसमें हमने देखे बिना ही वो मार्बल निकाला है, रैंडमली विदाउट एनी पार्शलिटी। What is the probability that the marble taken out will be red? ठीक है, जो 1 मार्बल हमने बैग में से निकाला है, बैग या कोई भी कंटेनर बॉक्स वगैरह यहाँ पर हो सकता है, उसके रेड होने के चांसेस, रेड होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड नोट ग्रीन, ध्यान रखना नोट ग्रीन है ये, ठीक है। तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैंने पहले से यहाँ पर राइट कर रखा है। नंबर ऑफ रेड मार्बल 5 है, 5 लिख दिया। नंबर ऑफ वाइट मार्बल 8 है, 8 राइट कर दिया। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन है 4, तो 4 राइट कर दिया। नंबर ऑफ टोटल मार्बल मतलब 5 + 8 + 4 टोटल कर दिया इनका, दैट विल बी 17। ओके, तो अब आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी पहला क्या है, रेड मार्बल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं, रेड मार्बल हैं हमारे पास 5, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 5 बाय में आएगा टोटल मार्बल हमारे पास हैं 17। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड सम है हमारे पास, सेकंड है वाइट मार्बल होने का चांस क्या है, जो मार्बल हमने कंटेनर में से बाहर किया है, बाहर निकाला है रैंडमली, ठीक है, उसके वाइट होने के चांस कितने बनेंगे। नंबर ऑफ वाइट मार्बल हमारे पास 8 हैं, तो नेचुरली सी बात है 8 बाय 17 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट नोट ग्रीन, मतलब ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोट ग्रीन मार्बल। हाँ जी, तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, 4 नहीं आएगा, ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट में नोट ग्रीन का मतलब है ग्रीन आपने नहीं लेने हैं, ठीक है। तो कौन से लेंगे, रेड प्लस वाइट, कितने हो गए, रेड प्लस वाइट यानी 5 + 8, ठीक है, यहाँ पर 5 + 8 बाय में टोटल मार्बल हमारे पास 17 हैं, तो बाय में आएगा 17, दैट इज इक्वल टू 5 + 8 कितने हो जाएंगे, 13 बाय 17। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर नोट ग्रीन मार्बल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 9th। हाँ जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 10th, मोस्ट इंपोर्टेंट सम, ए पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक क्या होता है, घर में जो गुल्लक होता है आपको पता होगा, लगभग घरों में मिल भी जाएगा ये। ए पिग्गी बैंक एक गुल्लक, कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, यानी उस गुल्लक में क्या है 50 पैसे कॉइन्स के, 50 पैसे के 100 कॉइन्स, ध्यान रखना उस गुल्लक में क्या है 50 पैसे वाले 100 कॉइन्स हैं एंड 50 रुपीज 1 कॉइन्स, यानी कि 1 रुपी वाले 50 कॉइन्स है, 50 है ना वहां पर, ध्यान ना, 50 कॉइन्स ऑफ रुपी 1, राइट, 20 कॉइन्स ऑफ रुपी 2 है एंड 10 कॉइन्स ऑफ रुपी 5 है। सुन ले ध्यान से, पिग्गी बैंक का मतलब है घर में, ठीक है, छोटे मोटे जो गुल्लक होते हैं, ठीक है, तो उस गुल्लक में क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, गुल्लक में 100 कॉइन्स हैं 50 पैसे वाले एंड 50 कॉइन्स हैं 1 रुपी वाले एंड 20 कॉइन्स हैं 2 रुपी वाले, 10 कॉइन्स हैं 5 रुपी वाले, ठीक है, यानी 50 पैसे वाले तो 100 सिक्के हैं और 1 रुपए वाले 50 सिक्के हैं
₹2 वाले 20 सिक्के हैं और ₹5 वाले 10 सिक्के हैं। ये मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है ऑलरेडी, ध्यान रखना। ये नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन, ठीक है, 50 पैसे वाले 100 क्वाइन हैं और ₹1 वाले 50 क्वाइन है, ₹2 वाले 20 क्वाइन है, ₹5 वाले हमारे पास 10 क्वाइन है। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास 180 क्वाइन बने। 100 + 50 150, 150 + 20 170, 170 और 10 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा हमारे पास। इफ इट इज इक्वली लाइकली, ठीक है, ये इक्वली लाइकली है दैट वन ऑफ द क्वाइंस विल फॉल आउट, ठीक है, पिग्गी बैंक में से एक क्वाइन बाहर निकलकर गिर जाएगा, ठीक है, गिरता है। When the bank is turned upside down, जब उस पिग्गी बैंक को, उस गुल्लक को हम उल्टा करते हैं, ठीक है, तो उल्टा करने से क्या हुआ, हमारे पास वहाँ जो पिग्गी बैंक है उसमें से एक कॉइन गिरा, ठीक है, उस कॉइन के गिरने के इक्वली लाइकली चांसेस हैं। मतलब क्या है, कोई भी कॉइन गिर सकता है, ठीक है, 50 पैसे वाला हो सकता है, ₹1 वाला हो सकता है, ₹2 वाला हो सकता है, जहां वो कॉइन ₹5 वाला भी हो सकता है, ठीक है। सभी के गिरने के, गुल्लक से बाहर आने के इक्वली लाइकली चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट द क्वाइन विल बी 50 पैसे, ठीक है, यानी जो क्वाइन है गिरा बाहर वो 50 पैसे वाला क्वाइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है विल नोट, ध्यान देना, विल नोट बी ए ₹5 क्वाइन, ठीक है, जो क्वाइन बाहर गिरा है वो ₹5 वाला क्वाइन नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हाँ जी, पहला पॉइंट है प्रोबेबिलिटी फॉर द क्वाइन, ठीक है, फॉर 50 पैसे, यानी वो क्वाइन है वो 50 पैसे के लिए है, इसकी प्रोबेबिलिटी ध्यान देना, यहां पर राइट कर दो 50 पैसे क्वाइन, ठीक है, यानी कि गुल्लक से बाहर जो क्वाइन गिरा है वो 50 पैसे वाला है, पहला पॉइंट, ठीक है। इसके चांसेस क्या हैं, ये देखो कि 50 पैसे वाले टोटल क्वाइन कितने हैं, ये है 50 पैसे और ये है नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसे, ठीक है। 50 पैसे वाले टोटल हमारे पास 100 क्वाइन है, ठीक है, तो 100 के बाय में क्या आ जाएगा, 100 के बाय में टोटल क्वाइंस तो 180 हैं, तो बाय में इसके आएगा 180, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इसके बाद दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 5/9, ठीक है। तो जो सिक्का गुल्लक से बाहर गिरा है वो 50 पैसे का होगा, इसके चांसेस हैं 5/9। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पॉइंट इसका, जो सिक्का जो कॉइन बाहर आया है वो ₹5 वाला नहीं है, ठीक है, तो यहां पर राइट करेंगे नोट ₹5 क्वाइन, ठीक है, ₹5 वाला क्वाइन नहीं है, इसके चांसेस बताने हैं। तो ₹5 वाले क्वाइन ना होने के चांस, ठीक है, ध्यान दो, ये हमारे पास है ₹5 वाले क्वाइन, ये रहे कितने हैं 10, ठीक है, इनको छोड़ना है, सुन ले ध्यान से, नोट ₹5 क्वाइन, ठीक है, ₹5 वाला क्वाइन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मतलब ₹5 वाले क्वाइन को छोड़कर बाकी सारे क्वाइंस आएंगे, कौन कौन से, ये 100 भी आएगा, 50 भी आएगा, 20 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 + 50 + 20, बाय में वही टोटल हमारे पास 180 क्वाइंस हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास 100 + 50 + 20 दैट विल बी 170, बाय में 180, 0 से 0 कैंसिल करने के बाद और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर, तो उस क्वाइन के ₹5 वाला क्वाइन ना होने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं, 17/18। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना फिर से, ₹50 वाला क्वाइन पिगी बैंक से गिरा होगा, इसके चांस कैसे निकालेंगे, ₹50 वाले क्वाइन 100 बाय टोटल क्वाइन,
₹5 वाला कॉइन नहीं होगा, इसके चांसेस कैसे आएंगे? ₹5 वाले कॉइन को छोड़कर बाकी सारे कॉइन ऐड कर दो और बाय में टोटल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 10th। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 11th। गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। हाँ जी, एक्वेरियम क्या होता है? यहाँ पर हम मछली को रखते हैं, मतलब मछली का घर कह सकते हैं, ठीक है। तो कई घरों में आपने देखा होगा को ग्लास का एक बॉक्स सा होता है, ठीक है, उसे एक्वेरियम बोलते हैं, यहाँ पर मछलियों को रखा जाता है। तो ध्यान देंगे, गोपी है वो क्या करती है या करता है, ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, ये मेल है फीमेल है। तो गोपी ने क्या किया है, ठीक है, अपने एक्वेरियम के लिए किसी शॉप से मछली को खरीदा है, ठीक है, एक मछली को खरीदा है, ए फिश एक मछली। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 शिप एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक। शॉपकीपर क्या करता है? गोपी ने जिस शॉपकीपर से एक्वेरियम के लिए मछली खरीदी है, ठीक है, वो शॉपकीपर क्या करता है? टेक्स आउट 1 फिश, एक मछली निकालता है, ठीक है, एट रैंडम, रैंडमली, फ्रॉम ए टैंक, उसके पास एक टैंक है, ठीक है, कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। उस टैंक में क्या है? 5 मेल फिश हैं और 8 क्या है? फीमेल फिश हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम बुक में से, ध्यान दें। हाँ जी, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हमारे पास टैंक है, इस टैंक में क्या है? 5 मेल फिश हैं, ठीक है, और 8 हमारे पास फीमेल फिश हैं। और इस टैंक में से एक मछली निकाली जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं सामने शॉपकीपर को, ये रैंडमली एक मछली निकाल रहा है, किसके लिए? गोपी के लिए। ओके, तो हमने क्या बताना है? What is the probability that the fish taken out is a male fish? ठीक है, जो शॉपकीपर ने टैंक में से मछली निकाली है वो मेल मछली है, ये हमने इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ध्यान दे किस तरह करेंगे। नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है? पहले से हमें दे रखा है सॉरी 5 मेल फिश हैं हमारे पास। नंबर ऑफ फीमेल फिश, ठीक है, उस टैंक में जो फीमेल फिश हैं वो हैं 8, ठीक है। तो ये कह सकते हैं टोटल फिशेस, जहाँ टोटल फिश लगा लें एक ही बात है। टोटल फिश हमारे पास कितनी हैं? 5 + 8, टोटल जो टैंक में फिश हैं वो कितनी है? 13, राइट। तो हमने क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट फ्रॉम द टैंक इज ए मेल फिश। मतलब मेल फिश के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टैंक में से जब हमने एक मछली बाहर निकाली है तो वो मेल मछली आएगी, मेल फिश आएगी, ठीक है। तो मेल फिश के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो मेल फिश कितने हैं? मेल फिश है 5, ठीक है। तो 5 बाय क्या हो जाएगा? टोटल, टोटल है 13, ठीक है। तो मेल फिश के लिए प्रोबेबिलिटी 5/13। मान लो कि आपने फीमेल फिश के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो 8/13 हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सम नंबर 11। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स सम नंबर 12 जो कि स्पिनिंग गेम से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला सम है जो स्पिनिंग गेम से रिलेटेड है, ठीक है। स्पिनिंग गेम आपने देखा होगा, जो फेयर वगैरह होते हैं, मेले वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आम ये मिल जाएगी 1-2 रुपये लेकर, ठीक है। ये गेम यानी कि प्ले करवाते हैं। तो ध्यान दें, स्पिनिंग गेम से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है हमारे पास ए गेम ऑफ चांस कंजिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो, ठीक है। तो इसमें क्या है? स्पिनिंग है, साथ में एरो है। ये रहा जो ब्लू कलर से मैंने एरो दिखाया है, यहाँ पर एरो को मैंने लगाया है 2 पर, ठीक है। विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। ये एरो क्या करता है? जितने भी नंबर हैं उनमें से एक पर आकर रुकेगा, रेस्ट करेगा, ठीक है। मतलब क्या है?
इसे स्पिनिंग को ऐसे घुमाया जाता है जोर से, ठीक है। तो जोर से इसे घुमाएंगे, ये जो हमारे पास एरो है, ठीक है, तो क्या होगा, किसी एक नंबर पर आके ये रुक जाएगा, राइट। तो नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सर्कल बनाकर, जो हमारे पास गेम है उसमें सर्कल होता है, इस पे नंबर मैंने 8 लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके 8 मैंने सेक्टर बना दिए हैं, हर सेक्टर में एक नंबर राइट कर दिया है। व्हाट इज द, साथ में क्या दे रखा है इन्होंने, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। मतलब ये जो एरो है, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी नंबर पर आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, यानी कि ये वाला जो एरो है ये 8 पर आएगा, यहां पर आएगा, इसके चांसेस क्या हैं, 8 पर आने के चांसेस हैं। देखो यहां पर इन नंबर्स में 8 कितनी बार आया है, एक ही बार 8 आ रहा है, 1 बार, तो 1 बाय टोटल नंबर आ जाएंगे। सेकंड है हमारे पास एन ओड नंबर, यानी कि ये वाला एरो किसी ओड नंबर पर आएगा। अब ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 7, ठीक है, 4 हमारे पास ओड नंबर हैं। कौन कौन से ओड नंबर हैं, 1 3 5 7, ठीक है। नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 कॉल्ड ओड नंबर्स, ठीक है। कौन कौन से नंबर हैं, 1 3 5 7, 4 नंबर है, तो ये पॉइंट आउट होगा किसी ओड नंबर पर। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी, टोटल ओड नंबर हैं 4, बाय में टोटल नंबर हैं 8, तो ये कैंसिल करेंगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि एरो ओड नंबर पर जाएगा, 1 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, 7 जा 5 जा 7 पर जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है ए नंबर ग्रेटर देन 2, ये 2 से किसी बड़े नंबर पर एरो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए नंबर ग्रेटर, हाँ जी, ग्रेटर देन 2, राइट। 2 से बड़े नंबर कौन से हैं, हमने थर्ड पॉइंट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एरो कहां पर लगेगा, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर हैं 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, टोटल नंबर बन गया ये 6, ठीक है। काउंट कर सकते हैं 2 से बड़े नंबर, 3 4 5 6 7 8 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल इस टाइप के 6 नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं यहां पर, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4, राइट। तो लास्ट वाला सम है, लास्ट वाला इसका पॉइंट है, हाँ जी, क्या है हमारे पास लास्ट पॉइंट, ए नंबर लेस देन 9, ठीक है। 9 से किसी छोटे नंबर पर ये पॉइंट आउट होगा, एरो आएगा। सारे के सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं। कितने नंबर हैं, 1 to 8, 8 नंबर हैं, 8 के 8 9 से कम हैं, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे यहाँ, प्रोबेबिलिटी फॉर ए नंबर लेस देन 9, ठीक है। तो 9 से नंबर सारे ही कम हैं, तो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे 8/8, दैट इज इक्वल टू 1, मतलब ये बन जाएगी श्योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सर्टेन प्रोबेबिलिटी से बोल सकते हैं, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए वो होती है श्योर प्रोबेबिलिटी, श्योर आउटकम, ठीक है। जैसे मर्जी आप बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सम नंबर 12, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सम था। तो नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 13। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 13। सम नंबर 13 में हमारे पास क्या है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है जिसे एक बार हमने थ्रो किया है। ये मैंने यहाँ पर डाई मेंशन की है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यूब जो होता है उसे ही डाई बोलते हैं। तो डाई में क्या होता है, जिस तरह हमारे पास 6 साइडें होती हैं, ये बॉक्स है जो क्यूब है, ठीक है, इसमें 6 साइडें होंगी, तो हर एक साइड पर एक नंबर मिलेगा, ठीक है। नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना, ठीक है। डाई में क्या होता है, ठीक है, हर एक साइड पर एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस टाइप से नंबर वहां पर लगे होते हैं। डाई आपने देखी होगी, ठीक है, लूडो खेलते टाइम, ठीक है।
तो और वो स्नेक वाली गेम होती है, वहाँ पर भी डाई यूज होती है। ठीक है, इस टाइप से आपको पता होगा इसके बारे में। जिस तरह 6 साइडें हैं इसकी, ठीक है, 1 2 नीचे ऊपर वाली, और ये 4 वॉल्स कह सकते हैं इसकी। ठीक है, तो क्या है, डाई की 6 साइडें हैं, 6 साइडों पर नंबर है, नंबर मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट आपने करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, ए प्राइम नंबर। जब आप डाई को टॉस करोगे, ऐसे उछालोगे, ठीक है, आजकल तो चलो उस मोबाइल फोन पे आता है तो उसके हिसाब से चलती है डाई, लेकिन पहले क्या होता था, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल टाइप का, ठीक है, हमारे पास होता था, ठीक है, उस सिलेंडर में क्या होता था, डाई को रखते थे और उस तरह उसे उछाला करते थे, राइट। तो पैटर्न पहले और था, अब और है, अब मोबाइलों पर गेमें चलती हैं लगभग। तो यहाँ पर क्या है, डाई में प्राइम नंबर आने के चांसेस मैंने आपने बताने हैं। तो प्राइम नंबर, ठीक है, डाई में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ये रहा फर्स्ट प्राइम नंबर, सेकंड प्राइम नंबर और थर्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 में से प्राइम नंबर अगर ढूंढेंगे तो कौन कौन से हैं, 2 3 5, मतलब 3 प्राइम नंबर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या बनेंगे, चांसेस बनेंगे, नेचुरली बात है, 3 प्राइम नंबर हैं तो 3 बाय में टोटल नंबर्स आ जाएंगे, मतलब 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ठीक है, शायद तक मैंने 3 बोल दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 और 6 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 2 6, ये रहा 2, ठीक है, और ये है 6, राइट स्टूडेंट्स। तो 2 और 6 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाले नंबर हैं, कौन कौन से, 3 4 5, मतलब 3 नंबर हैं जो 2 और 6 के बीच में लाई करते हैं। 2 and 6 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं वो हैं 3 4 5, 3 नंबर हैं, तो 3 बाय टोटल नंबर 6 हैं तो 3/6 हो जाएगा, 1/2 सेम प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट एंड लास्ट वाला सम, एन ओड नंबर, ओड नंबर चेक करो कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट ओड नंबर है, ये वाला ओड नंबर है और ये वाला ओड नंबर है। ओड नंबर भी हमारे पास 3 ही हैं, 1 3 5। ठीक है, तो ओड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल ओड नंबर बाय में टोटल नंबर, दैट इज 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/2, और ओड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो स्टूडेंट ये था सम नंबर 13। हाँ जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट सम नंबर 14 ऑफ दिस एक्सरसाइज, 15.1 एक्सरसाइज का सम नंबर 14। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, हमें मालूम है कि प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं उनका नंबर होता है 52। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसके बाद क्या है, ए किंग ऑफ रेड कलर, मतलब रेड कलर का किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर रेड फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट का जैक जैक कार्ड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, स्पेड का कार्ड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और लास्ट पॉइंट में क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्वीन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या है, ये सम करने से पहले हमें प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों ने तो मोबाइल फ़ोन पर ये गेम खेली हुई है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं खेली हुई है उनके लिए है हल्का सा मैंने डायग्राम इस साइड पे बना रखा है, बेसिक डायग्राम।
तो टोटल कार्ड्स, टोटल जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं, ध्यान रखना पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड 52। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है 4 सूट्स, ठीक है। अब ये 4 सूट का क्या फंडा है, मतलब 4 सूट होते हैं, ठीक है। 4 सूट कौन कौन से, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, मतलब टोटल 52 कार्ड्स को हमने 4 हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है। एक हिस्सा है स्पेड का जिसमें 13 कार्ड आते हैं, ये रहा 13, ठीक है। एक हिस्सा है क्लब का जिसमें फिर से 13 कार्ड आते हैं। फिर डायमंड का हिस्सा है जिसमें 13 कार्ड और हार्ट के भी 13 कार्ड होते हैं। 4 सूट हैं, क्योंकि हर सूट में 13 कार्ड होते हैं तो इसलिए मैंने 4 को 13 से मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड सेम आ जाएंगे 52, ठीक है। अब ध्यान दें, जो 4 सूट हैं इन सूट्स के नेम क्या हैं, ठीक है। स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट्स, ठीक है। ईच सूट कंजिस्ट 13 कार्ड, ठीक है। हर सूट में 13 कार्ड आते हैं। तो पहला जो स्पेड है हमारे पास सूट, ठीक है, इसमें 13 कार्ड कौन कौन से हैं, इसमें एक तो किंग होता है, एक क्वीन और एक जैक और एक एस कार्ड होता है, ठीक है। बाकी जो कार्ड होते हैं वो नंबर कार्ड होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये 4 कार्ड हैं, ठीक है, जिन पर नंबर राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो अदर कार्ड कितने रह गए, स्पेड के टोटल तो 13 कार्ड हैं, 13 में से किंग, क्वीन, जैक और एस कार्ड को छोड़ देते हैं तो बाकी 9 कार्ड बचते हैं। उन 9 कार्ड पर क्या लिखा होगा, 2 से 10 तक काउंटिंग लिखी होगी, 2 से 10 तक की काउंटिंग लिखी होगी। मतलब उस कार्ड पर क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए 9 कार्ड, ठीक है। अगर 2 से 10 तक काउंटिंग करेंगे तो 9 कार्ड बन जाएंगे ये, ठीक है। फिर से सुन लें, पहला सूट कौन सा है, स्पेड, ठीक है। पहले का मतलब ये नहीं कि इसे पहले रखना है, कोई मर्जी चारों में से पहले बोल सकते हो। तो स्पेड में टोटल कार्ड बनेंगे 13, जिनमें से 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक और 1 एस कार्ड, और बाकी कार्ड पर नंबर लिखे होंगे। 2 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी होगी, ठीक है। 2 से 10 तक काउंटिंग करोगे 9 कार्ड बन जाएंगे और ये 4 कार्ड मिला देंगे, टोटल हमारे पास कार्ड बन जाएंगे ये 13, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आपने और ध्यान में रखना है, जो हमारे पास किंग, क्वीन, जैक वाले कार्ड होते हैं ये फेस कार्ड बने होते हैं। मतलब इन कार्ड्स पे, किंग, क्वीन और जैक वाले कार्ड पे इनकी तस्वीर बनी होगी, ठीक है, इनकी पिक्चर बनी होगी, इसलिए इन कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, किंग, क्वीन, जैक और एस कार्ड, ये चारों को बोलते हैं ऑनर कार्ड, ठीक है। जिन बच्चों ने, ठीक है, गेम खेली हुई है उन्हें मालूम होगा कि ऑनर कार्ड्स कौन से होते हैं। तो फिर से मैं बात रिपीट कर दूं कि 9 कार्ड ऐसे हैं जिन पर काउंटिंग लिखी होगी, 2 से 10 तक काउंटिंग नंबर लिखे होंगे। 4 कार्ड पर नंबर नहीं होंगे, इसमें से 1 किंग, 1 क्वीन और 1 जैक, ये 3 कार्ड होंगे, फेस कार्ड कहलाएंगे, क्योंकि इन पर पिक्चर बनी होती है, तस्वीर बनी होती है, ठीक है। टोटल ये बनेंगे 13 कार्ड और इन सब 13 कार्ड का जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। सबसे मेन पॉइंट है, ये स्पेड के सारे जो पत्ते होते हैं, कार्ड होते हैं, वो सारे के सारे ब्लैक कलर में होंगे, काले रंग के होंगे, ठीक है। सेम साथ में मैंने क्लब लिखा है, क्लब के भी सारे जो पत्ते हैं, कार्ड हैं, वो ब्लैक मिलेंगे आपको, ठीक है, काले रंग के मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा वही प्रोसेस दोबारा आएगा, क्लब में भी 1 किंग आएगा, 1 क्वीन आएगी, 1 जैक आएगा, ठीक है, और ये तीनों हमारे पास होंगे फेस कार्ड, ठीक है। वो तो अंडरस्टूड है कि किंग, क्वीन, जैक यहाँ भी आएंगे, वो फेस कार्ड ही होंगे, ठीक है। क्लब में भी 3 फेस कार्ड सेम ही रहेगा और ये एस और 2 से 10 तक गिनती आएगी, 2 से 10 तक काउंटिंग लिखी हुई आएगी बाकी कार्ड्स पर। 9 कार्ड ये बन जाएंगे, 4 ये, टोटल 13, सारे के सारे काले रंग के, ब्लैक कलर के होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लब है। फिर से सुन लो, स्पेड और क्लब के जो पत्ते होंगे, कार्ड्स होंगे, वो ब्लैक कलर के होंगे, ये आपने ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो फेस कार्ड हैं ब्लैक कलर के, टोटल ब्लैक कलर के जो फेस कार्ड हैं वो कितने बन गए,
3 तो यहां हो गए, 3 यहां हो गए, यानी कि 6 कार्ड ऐसे हैं फेस कार्ड जो ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, और बाकी ये नंबर आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद डायमंड और हार्ट, ठीक है, डायमंड और हार्ट वाले जो मेरे पास कार्ड्स हैं, ठीक है, इनको मैंने रेड कलर में लिखने की कोशिश की है, ठीक है, ब्लैक तो चलो चौक नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने ब्लू से लिखा है, ठीक है, ये स्काई ब्लू से, और लेकिन ये कोशिश की है मैंने रेड कलर आपको दिखाई दे। क्यों? क्योंकि डायमंड और हार्ट्स के जो पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं, उनका कलर भी रेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है रेड कलर में। तो बात वही, डायमंड में भी 1 क्वीन 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक, ठीक है, ये फेस कार्ड हो गए तीनों। ध्यान रखना डायमंड में कौन से पत्ते आएंगे, 1 क्वीन 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक, ठीक है, ये तीनों क्या है, फेस कार्ड है। फिर एस कार्ड आ जाएगा, और फिर वही प्रोसेस 2 से 10 तक काउंटिंग मिलेगी। 9 कार्ड ऐसे होंगे जिन पर 2 से 10 तक काउंटिंग मिलेगी, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो टोटल ये भी 13 कार्ड बनेंगे, लेकिन इन कार्ड्स का जो कलर होगा वो रेड होगा, ठीक है, ये प्रोसेस सेम रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ किंग है, यहाँ भी किंग, यहाँ भी किंग, यहाँ भी किंग, ठीक है, पत्ते सेम रहेंगे, कलर डिफरेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। तो किंग क्वीन जैक ये वाले जो फेस कार्ड है रेड कलर के हैं, लाल कलर के हैं, ठीक है। बाकी सेम हार्ट में भी वही किंग क्वीन जैक हमारे पास फेस कार्ड बनेंगे, कलर इनका भी रेड है, हार्ट वालों का भी रेड है और डायमंड वालों का भी रेड है। इसके बाद एस कार्ड, और उसके बाद वही 2 से 10 तक की काउंटिंग लिखी होगी पत्तों पर, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें से ये 4 कार्ड है ना, जो किंग क्वीन जैक एस, इनको बोलते हैं ऑनर कार्ड, ठीक है। 4 ऑनर इसमें है, 4 कार्ड इसमें है ऑनर वाले, 4 ऑनर कार्ड इसमें, 4 ऑनर कार्ड इसमें, ठीक है। इसके अलावा फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड होते हैं स्पेड के, 3 फेस कार्ड होते हैं क्लब के, और 3 फेस कार्ड होते हैं डायमंड के, 3 फेस कार्ड होते हैं हार्ट के, ठीक है। तो अब ये समझने के बाद पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर ए किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, रेड कलर के किंग के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर देखें, ये किंग है लेकिन कलर इसका ब्लैक है, ये किंग है कलर इसका ब्लैक है, तो रेड किंग मिलेगा एक डायमंड में एक हार्ट में, ठीक है। 2 हमारे पास रेड किंग मिलेंगे, ए किंग ऑफ रेड कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/52, ठीक है। इनको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/26, ठीक है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी फॉर ए किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, रेड कलर के किंग डायमंड और हार्ट के होते हैं, तो 2/52 बनेगा ये हमारे पास, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ए फेस कार्ड, बस इन्होंने ये नहीं कहा कि ब्लैक हो या रेड हो, ओनली फेस कार्ड बोला है। तो फेस कार्ड में 1 2 3 फेस कार्ड स्पेड के हैं, 3 फेस कार्ड क्लब के हैं, 3 फेस कार्ड डायमंड के हैं, 3 फेस कार्ड हार्ट में हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि 12 फेस कार्ड हमारे पास बन जाएंगे, 12/52, ठीक है। कैंसिल कर दो 4 से, तो ये बन जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ए किंग ऑफ रेड कलर इसका आंसर ये है, और ये फेस कार्ड वाले का आंसर ये वाला, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ए रेड फेस कार्ड, ठीक है। इसमें फेस कार्ड था, टोटल फेस कार्ड 12 हैं, लेकिन इसमें रेड और लगा दिया साथ में, तो 12 का हाफ कर दो, ठीक है। 6 हमारे पास रेड फेस कार्ड आ जाएंगे, 1 2 3 रेड है, ये भी 1 2 3 रेड है, मतलब 3 रेड फेस कार्ड डायमंड के, 3 रेड फेस कार्ड हार्ट के होंगे। तो टोटल रेड फेस कार्ड बनेंगे 6 बाय हो जाएगा 52, इसको कैंसिल कर दो 2 से, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए रेड फेस कार्ड क्या है, 3/26, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट का जैक, हार्ट कहाँ पर है, ये रहा हार्ट, ठीक है। इसमें जैक कितने हैं, जैक तो इसमें एक ही है, ठीक है, हार्ट का जैक तो एक ही पत्ता हुआ ना, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई,
क्योंकि इन्होंने जैक नहीं बोला। अगर ओनली जैक बोला होता तो 4 कार्ड बनते, हार्ट का जैक तो एक ही है, ठीक है। तो इन्होंने जैक ऑफ हार्ट बोला है, तो 1/52। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है ए स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड ये रहे स्पेड कार्ड, कितने होते हैं स्पेड कार्ड? 13, 5 + 5 + 3, ठीक है 13 कैसे? ये रहे किंग क्वीन जैक एस 4 कार्ड और 2 से 10 तक काउंटिंग आएगी, नंबर आएंगे। टोटल स्पेड कार्ड कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 13/52, कैंसल करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी फॉर द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन, डायमंड में कितनी क्वीन होगी? सिंगल क्वीन होगी, नेचुरली बात है, ठीक है। इसमें देखो जो पत्ता एक बार आ गया ना वो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नेक्स्ट सूट में आएगा, ठीक है। तो डायमंड में क्वीन है एक, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इसका आंसर 1/52 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन गेम क्या है? इस तरह अगर इस फॉर्म में इस तरह आपको ये पत्ते पहचानने आ गए तो कोई भी सम मुश्किल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन से ब्लैक हैं, कौन से रेड हैं, कौन से फेस कार्ड हैं, कौन से ऑनर कार्ड हैं, कौन से नंबर कार्ड हैं, ठीक है। 2 से 10 तक नंबर कार्ड हैं, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल प्रोसीजर आना चाहिए। हर बार क्या होता है, यहां से एक सम श्योर आता है, मतलब प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड 1 सम श्योर आएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इस टेबल की इस जो बनाया है मैंने स्ट्रक्चर, इसकी अच्छी तरह से रिवीजन कर सके। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। तो ये था हमारे पास सम नंबर 14। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 15, जो इस वीडियो का लास्ट सम है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस वीडियो का ये वाला लास्ट सम है और ये सम भी प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है, ध्यान रखना। और इसके जो इस एक्सरसाइज के या इस चैप्टर के जो अदर सम हैं, ठीक है 15 के बाद वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट 15 सम भी जो है हमारे पास वो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड ही है, ध्यान देना। 5 कार्ड्स, ठीक है 5 कार्ड है, ये तो क्लियर कर दिया कि 52 कार्ड नहीं लेने, इस सम में हम 5 कार्ड ही लेंगे। कौन कौन से? एक तो है द 10, ठीक है, सेकंड है जैक, थर्ड है क्वीन, नेक्स्ट है हमारे पास किंग एंड एस, ठीक है ऑफ डायमंड्स। एक हमारे पास कौन सा है? 10 है, फिर जैक लेना है, फिर क्वीन कार्ड है और फिर किंग है, फिर एस कार्ड है, ठीक है। लेकिन सबसे मेन बात है ये सारे के सारे कार्ड डायमंड के होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ डायमंड के ना होता तो ये हमारे पास 4 टाइम बन जाते, मतलब 10 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सेम। जैक भी इन चारों में है, जैक स्पेड में भी है, क्लब में भी है, डायमंड में भी, हार्ट में भी है, ठीक है। क्वीन भी स्पेड में भी है, क्लब में भी है, डायमंड में भी है, हार्ट में भी है, सेम। किंग और एस कार्ड भी स्पेड में भी है, क्लब में भी है, डायमंड में भी है, हार्ट्स में भी है। लेकिन आपने कौन से कार्ड लेने हैं? आपने केवल और केवल डायमंड वाले कार्ड लेने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे ध्यान दो, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, ठीक है, उनके फेस को डाउनवर्ड करके उल्टा करके हमने उन्हें वेल शफल किया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप, फिर उनमें से एक कार्ड उठाया है। टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड हैं 5, ठीक है। डायमंड का 10, जैक, क्वीन, किंग और एस कार्ड 5 कार्ड बनते हैं। तो एक कार्ड लिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। जो कार्ड हमने निकाला है वो क्वीन कार्ड है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ठीक है। तो ये देख लो कि 10, जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड, इनमें क्वीन कितनी है? इनमें एक ही क्वीन है, ठीक है। डायमंड में एक ही क्वीन होती है, ये रहे डायमंड के कार्ड, ये रही क्वीन, ठीक है, सिंगल क्वीन है यहाँ पर। तो 1 बाय टोटल कार्ड 5 है, तो 1/5, ओके। तो कहने का मतलब है इस केस में, ठीक है, जिसमें हमने 5 कार्ड ही लिए हैं, क्वीन की प्रोबेबिलिटी 1/5 रहेगी। सेकंड हमारे पास सम है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है। अगर क्वीन को हम निकाल दें और साइड पे रख दें, ठीक है, मतलब जो क्वीन कार्ड है उसको निकाल के साइड पे रख दिया,
अब कहने का मतलब है हमारे पास कार्ड कितने बच गए, कार्ड 4 बच गए, ध्यान रखना, ठीक है। क्वीन हमने निकाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एस कार्ड। जो अब कार्ड निकाला है वो एस कार्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ध्यान देना, हमारे पास कार्ड है 10 जैक क्वीन किंग एस, इसमें से क्वीन बाहर है, ठीक है। कार्ड बच गए 1 2 3 4, इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस कार्ड के लिए, तो एस एक बार है तो 1/4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्वीन के लिए, ठीक है। तो क्वीन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्वीन कितनी है, ये वाली क्वीन तो पहले निकाल दी। सेकंड पार्ट देखो ध्यान से, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है, ड्रॉ किया है, साइड पे रख दिया है, ठीक है। तो अब क्वीन तो है नहीं हमारे पास, तो अगर क्वीन नहीं है तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नेचुरली बात है 0 आएगी। तो 0 बाय में टोटल कार्ड हमारे पास 4 हैं, तो 0/4 हमारे पास बन जाएगा 0। मतलब इस केस में क्वीन आने के जो चांसेस है वो 0 हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो के 1 to 15 सम कवर कर लिए हैं हम लोगों ने। आई होप कि स्टूडेंट्स आपने इंजॉय किया होगा, इस वीडियो को फॉलो करेंगे और अपनी फुल तैयारी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।